दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है दर्जी बहू ने बनाया सास के लिए लहंगा। अजीब सिलाई मशीन। गांव के किनारे एक पुराना घर था जिसमें सास बहू का एक छोटा सा परिवार रहता था। बहू, जिसका नाम राधा था, बहुत अच्छी दार्जिन थी। वह अपने हाथों से खूबसूरत कपड़े सिलने में माहिर थी। उसकी सास कमला देवी काफ़ी कड़वी और कठोर स्वभाव की थी। वह हर छोटी बड़ी बात पर राधा को ताने मारती और उसे बेकार समझती। एक दिन कमला देवी ने अपनी बहू को बुलाया और कहा, राधा, मेरे लिए एक शानदार लहंगा बना जिसे देखकर पूरा गांव तारीफ करे। राधा को यह सुनकर खुशी तो हुई, लेकिन सास की कड़वी बातों से डर भी लग रहा था। वह चाहती थी कि लहंगा सबसे सुंदर हो ताकि सास उसे पसंद करे और उससे खुश हो जाए, लेकिन उसके पास अच्छा कपड़ा नहीं था। इसी सोच में डूबी वह बाजार गई, जहां एक अजीब बूढ़ा दुकानदार मिला। उससे एक काले रंग का चमकीला कपड़ा दिखाया और कहा, इससे जो भी कपड़ा बनेगा वह सबसे सुंदर होगा, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी है। राधा ने कीमत पूछी तो बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, कीमत अब नहीं लगेगी, लेकिन जब वक्त आएगा तब तुम खुद समझ जाओगी। राधा को यह सुनकर अजीब तो लगा, लेकिन वह कपड़ा इतना खूबसूरत था कि उसने उसे खरीद लिया। सिलाई के दौरान अजीब घटनाएं। जब राधा ने घर आकर लहंगा सिलना शुरू किया तो अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। उसकी सिलाई मशीन खुद ब खुद चलने लगती और जब वह रुकती तो कपड़ा खुद ब खुद सिल चुका होता। रात के समय जब सब सो जाते तो उसे महसूस होता कि कोई उसके कमरे में चल रहा है। कभी कभी उसे ऐसा लगता जैसे लहंगे में कुछ हलचल हो रही हो, जैसे वह सांस ले रहा हो। एक रात जब वह सिलाई कर रही थी तो अचानक बिजली चली गई। मोमबत्ती जलाकर उसने देखा कि लहंगे से खून की कुछ बूंदें टपक रही थीं। डर के मारे उसने लहंगे को छुआ तो उसे किसी की कराहने की आवाज़ सुनाई दी, बचाओ, मत सिलो, मत सिलो। राधा की रूह कांप गई। उसने लहंगे को उठाकर एक कोने में पटक दिया। सास की जिद। अगली सुबह कमला देवी ने देखा कि लहंगा पूरा हो चुका है। उसकी खूबसूरती देखकर वह बहुत खुश हुई और बोली, वाह, ऐसा लहंगा तो आज तक मैंने नहीं देखा। आज रात मैं इसे पहनकर मंदिर जाऊंगी। राधा ने डरते डरते मना किया, सासू माँ, यह लहंगा ठीक नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ है। लेकिन कमला देवी ने उसकी बातों को मजाक समझा और ज़बरदस्ती लहंगा पहन लिया। जैसे ही उन्होंने लहंगे को पूरी तरह से
पहना। उनका शरीर अकड़ने लगा, उनकी आंखें लाल हो गईं और अचानक वह जोर जोर से चीखने लगीं, छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो। कमला देवी जमीन पर गिर पड़ी और उनका शरीर ऐसे मरोड़ खाने लगा जैसे कोई अंदर से उन्हें तोड़ रहा हो। खौफनाक सच, राधा डरकर लहंगे को उतारने की कोशिश करने लगी, लेकिन लहंगा उनकी त्वचा से चिपक चुका था। तभी कमरे में अंधेरा छा गया और एक काली परछाई दीवार पर उभर आई। वही बूढ़ा दुकानदार वहां प्रकट हुआ और हंसते हुए बोला, अब कीमत चुकाने का समय आ गया है, राधा। राधा चिल्लाई, तुम कौन हो? बूढ़े ने उत्तर दिया, यह लहंगा उस आत्मा का घर है जिसे सालों पहले एक लालची दर्जिन ने धोखा देकर मार डाला था। अब वह आत्मा हर उस औरत के शरीर में समा जाती है जो इसे पहनती है। राधा कांप गई। उसने देखा कि सासू माँ की आंखें काली हो गई थीं और उनका चेहरा विकृत हो गया था। शापित लहंगे का अंत। राधा को समझ आ गया कि उसे जल्दी कुछ करना होगा। उसने हिम्मत जुटाकर माँ दुर्गा का नाम लिया और झट से पास रखी माचिस से लहंगे को जला दिया। जैसे ही आग की लपटें उठी, कमला देवी जोर जोर से चीखने लगी, आत्मा तड़पने लगी और पूरे घर में अजीब अजीब आवाज़ें गूंजने लगीं। कुछ ही पलों में लहंगा राख में बदल गया और कमला देवी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब वह होश में आई तो उन्हें कुछ याद नहीं था, लेकिन राधा को सब कुछ याद था। उसने अपनी सिलाई मशीन उठाई और हमेशा के लिए सिलाई छोड़ने का फैसला किया। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही कहानियाँ रोज़ाना हम आपके लिए लाते रहें और आपका मनोरंजन करवाते रहें। धन्यवाद।